मुख्तलिफ ममालिक से अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ रहे हैं और सरज़मीन नेपाल से भी। मैं सभी क़ुरआन के चाहने वालों को, क़ुरआन से इश्क करने वालों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। इसके साथ साथ जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ ईद उल अज़हा का दिन था, यानी ईद क़ुरबान, ईद ईसार, ईद फ़िदाकारी और बलिदान की ईद है। मैं इस ईद की मुबारकबादी आप सभी हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ। खुसूसन जितने भी क़ुरआन पढ़ने वाले अफराद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और ईद की दोहरी मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा करे आपका हर दिन ईद हो और हर मुसीबत और हर गम से, हर बीमारियों से आपको और आपके अहले खाना को खुदावंद आलम महफूज रखे। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हफ्ते में 3 दिन कुरान मजीद का ये क्लास शुरू होता है और नेपाल में खोजा वर्ल्ड फेडरेशन का जो सेंटर है, इसमें ये कुरान उनके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन चालू है और तमाम उम्मत मुस्लिमा बिला किसी तफरीक मज़हब व मिल्लत सभी हमारे आशिकान कुरान, मुसलमान भाई, नॉन मुस्लिम भाई भी अगर कुरान जानना चाहते हैं तो इस कुरान मजीद के दर्स से फैज़याब हो सकते हैं और हमें खुशी महसूस होगी कि आप हमारे कुरान के क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं। जी हाँ, फिर एक बार मैं अर्ज़ कर दूं, ये क्लास 6 क्लासें अगर आपने मन से दिल लगाकर ये क्लासें अटेंड कर ली और बशर्ती के तमरीन होमवर्क आप जो है वो हल करें। खुसूसन जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इन तमरीन के ऊपर अपने बच्चों के ध्यान दें। तमरीन शर्त है 6 जलसे में कुरान सीखने का। लेकिन जी हाँ, हम ये अर्ज़ कर रहे हैं कि अगर आप जल्द से जल्द कम वक्त में कुरान सीखना चाहते हैं तो इन 6 जलसों को आसानी के साथ समझिए और उसके बाद होमवर्क भी कीजिए। लेकिन अगर आप हजरात चाहते हैं कि बच्चे भी साथ में आपके हैं और धीरे धीरे मैं पढ़ाता जाऊं, तो उसके लिए भी हम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जिसने कुरान का एक हर्फ सीखा, ऐसा है जैसे 10 हसनात, 10 सवाब, 10 नेकियां उसने हासिल की हैं। और इसी तरीके से एक हर्फ सीखने के एवज में खुदावंद आलम उसके 10 इस्यान और निसियान गुनाहों को, यानी खताओं को माफ कर देता है। जी हाँ, छठे इमाम यानी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने भी कुरान को सीखने पर बड़ी अहमियत दी है, बहुत ही ताकीद की है। इसीलिए छठे इमाम ने फरमाया कि खालिक कायनात मेहरबान खुदा उस इंसान को जो कुरान मजीद को सीखता है, एक हर्फ के बदले में 10 हसना उसको देता है, 10 नेकियां देता है, 10 सवाब देता है और एक हर्फ के सीखने के एवज में, बदले में 10 गुनाह उसके दूर करता है। जी हाँ, मुकद्दमतन ये अर्ज कर रहा था ताकि सभी अफराद जुड़ सकें और आ सकें। अब हम शुरू करते हैं, तो एक हल्का सा मुरूर कर लेते हैं। देखिए, एक हर्फ के ऊपर मैं मुरूर करूंगा या ज्यादा से ज्यादा 2 हर्फ के ऊपर, फिर एक मर्तबा जो है वो जूम करके भी दिखाइएगा अगर किसी को दिखाई नहीं देता है। फर्ज कीजिए ये अलिफ है और ये बे है। जी हाँ, जरूर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस अलिफ के ऊपर हमने कहा था जो हरकतें हैं, उन हरकतों को आज हम हल्का सा लगा के देखेंगे। लेकिन मैं अर्ज कर दूं आपसे, आज एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं और उसको आप अगर सीख लेंगे तो 75% कुरान पढ़ना बिल्कुल सीख जाएंगे। आज इस मरूर के बाद उसका नंबर है। मैं इसको एक दफा रिपीट कर देता हूं। अलिफ जबर आ और बेजबर बा हम उर्दू में पढ़ते थे और इसको अरबी में कहते हैं फतहा, ठीक है। और इसकी आवाज आधे अलिफ की है, पहले भी अर्ज कर चुका। अलिफ की आवाज है आ और इसकी आवाज है आधे अलिफ की आ, ठीक है। तो अलिफ जबर आ। अब इस अलिफ की 3 आ की आवाज निकालिए, आ, ठीक है, 3 आ की आवाज निकलेगी। बे के ऊपर ये फतहा है तो बेजबर बा। इस
हर्फ को, इस अल्फाबेट को हम कहेंगे मफ्तूह, चूंकि उसके ऊपर फतहा आया है। जी हाँ, अब फतहा के बाद सभी हरफों की हम तमरीन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक खास चीज आज सीखेंगे, फिर उसको तमरीन करने में मजा आएगा। दूसरा जो हरकत में जो इम्पोर्टेंट है वो है, उर्दू में कहते थे जेर, और अरबी में कहेंगे कसरा। जिस अल्फाबेट के नीचे ये है उसको कहेंगे मकसूर। जी हाँ, तो अलिफ जेर ई, बे जेर बी, और हमने अर्ज किया था ये जो कसरा है ये आधे या की आवाज है। ई, इसकी आधी आवाज है ई। जी हाँ, अलिफ जेर ई, बे जेर बी, ते जेर ती, से जेर सी, इस तरीके से आप जो है वो कसरे की आवाज आधे या की निकालेंगे। जी हाँ, उसके बाद जो मुहिम तरीन हरकत है वो है जम्मा, जिसको उर्दू में हम लोग पेश कहा करते थे। जी हाँ, ये जम्मा है जो छोटा सा वाव की तरह होता है। क्या मतलब, यानी वाव दोहरी आवाज है ऊ, लेकिन इसमें आधे वाव की आवाज है ऊ। कैसे, अलिफ पेश ऊ हम लोग उर्दू में कहा करते थे, इसी तरीके से आप यहां भी कहेंगे। अलिफ पे जम्मा है ऊ, बे पे जम्मा है बू। इस अल्फाबेट को के जिसके ऊपर जम्मा है, अरबी में उसको कहते हैं मजमूम। ठीक है, यानी जम्मा उसके ऊपर है। तो अलिफ पेश ऊ, बे पेश बू। जी हाँ, आज की ये तमरीन इसी तरीके से पूरा अल्फाबेट 28 जो है वो आप अलिफ पेश ऊ, बे पेश बू, ते पेश तू, ते पेश तू लिखना चाहिए था, मुझे भेजना चाहिए था। जिन्होंने गफलत बरती है, खुदा के लिए कुरान सीखना हो तो पूरा एक्टिव हो जाइए और इसमें गफलत मत कीजिए। जी हाँ, अलिफ पेश ऊ, बे पेश बू, ये तीन हो गया। यानी फतहा जिसको जबर कहते थे उर्दू में, कसरा जिसको जेर कहते थे उर्दू में, और एक जम्मा जिसको पिश कहते थे, ये तीन। चौथी जो चीज है वो मैंने अर्ज किया था, दो जबर है। जी हाँ, दो जबर है। क्या मतलब, यानी अलिफ पे जबर है तो आ, और ये नून की आवाज है। दूसरा जो ये जबर है ये नून की आवाज है। ठीक है, तो इसको तनवीन बोलते हैं। इसीलिए क्या मतलब, जब अलिफ के ऊपर लग गया तो अन। ठीक है, अलिफ दो जबर अन, अगर आपको याद है उर्दू में पढ़ते थे। तो ये तनवीन फतहा इसको बोलते हैं। अरबी में क्या बोलते हैं, तनवीन फतहा। तनवीन फतहा किसी हर्फ के ऊपर लग गया तो अन की आवाज आएगी। जैसे अलिफ दो जबर अन हम जो है वो उर्दू में पढ़ते थे। अगर आपको याद है, बे दो जबर बन पढ़ा करते थे। ठीक है, यहां पर भी इसी तरीके से अलिफ पे अगर तनवीन फतहा आ गया तो अन, बे पे तनवीन फतहा आ गया बन, ते के ऊपर है तन, से के ऊपर है सन, इसी तरीके से आप जो है वो जिम के ऊपर जन, या तक जो है वो कंप्लीट कीजिए। ये हरकत की चौथी किस्म है। हरकत की जो पांचवी किस्म है, तनवीन कसरा। सेम ऐसा ही है, जैसे तनवीन फतह ऊपर था, ये तनवीन कसरा है। यानी कसरा के माने तो जेर है उर्दू में, जो नीचे आता है, और डबल आ गया तो इसको तनवीन बोलेंगे, तनवीन कसरा। इसकी आवाज कैसी होगी, अलिफ दो जेर इन, जैसे हम उर्दू में पढ़ते थे। बे दो जेर बिन, ते दो जेर तिन, से दो जेर सिन, जैसे उर्दू में पढ़ते थे। ऐसे ही अरबी में अलिफ के नीचे अगर या आ गया तो इन की आवाज, और बे के नीचे है बिन की आवाज। क्या मतलब, यानी ये तो ई की आवाज है और ये दूसरा जो है ये नून की आवाज होगी। इसको जो है फारसी में सदा, उर्दू में भी सदा ही बोलते हैं। ठीक है, तो अलिफ दो जेर इन और बे दो जेर बिन। अब चलिए छठी किस्म हरकत की, दो पेश है। अगर अलिफ के ऊपर एक पेश है तो अलिफ पेश ऊ हम उर्दू में बोलते थे। ठीक है, यानी अलिफ पे जम्मा है, अरबी में बोलेंगे तो ऊ की आवाज है। बे पे जम्मा है तो बू की आवाज है। अब बो मत कहिएगा, बहुत से लोग मिस्टेक करके बे पेश बो बोलते हैं, वो उर्दू का तलफ्फुज है। अरबी का तलफ्फुज बे पेश बू होता है। जैसे कि बेजेर बी होता है अरबी में, बेजेर बे उर्दू वाला अभी भूल जाइए कुरान पढ़ते वक्त। ठीक है, लिहाजा बेजेर बी और बेपेश बू,
वो नहीं, बू की आवाज होनी चाहिए। अब इस पे अगर तनवीन देंगे यानी डबल पेश देंगे तो ये दूसरा वाला जो तनवीन है ये नून की आवाज होगी। क्या मतलब, यानी अलिफ पे तनवीन जम्मा अगर होगा तो उन, बे पे तनवीन जम्मा है तो बुन, जैसे कि हम उर्दू में भी पढ़ते थे, अलिफ दो पेश उन, बे दो पेश बुन, ते दो पेश तुन। इसी तरीके से बस थोड़ी सी आवाज में फर्क है। देख लीजिए, अलिफ दो पेश उन, बे दो पेश बुन, ते दो पेश तुन। जल्दी जल्दी जो है वो 6 चीजें हम सीख गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो पहले भी क्लास में, दूसरे क्लास में बयान किया जा चुका है। अब एक हरकत की जो है वो छोटा सा वो सुकून की अलामत है, या दूसरी जो अलामत है दाल की जगह, वो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे ऐसे। ये जो है वो सुकून की अलामत है, यानी ये जिसके ऊपर भी आएगा वहां पर कोई जेर जबर पेश या उर्दू में जिसको कहते हैं और अरबी में फतहा जम्मा वगैरह कुछ नहीं आएगा। ये जो है वो बगैर सदा वाली हरकत है। फिर एक अलामत जो है वो हमने अर्ज किया था, वो तशदीद है, यानी सीन की लस्से की तरह है, सीन के दंदान की तरह है, और उसको तशदीद बोलते हैं। जिस हर्फ के ऊपर भी वो आ जाता है उसको 2 मरतबा पढ़ा जाता है। जी हाँ, उसको 2 मरतबा आप पढ़ेंगे। अभी हम इसको जो है वो मिसाल देकर देखते हैं। अलिफ के ऊपर फर्ज कीजिए फतहा है और बे के ऊपर तशदीद है और एक हम जो है वो जम्मा लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, अब वो, यानी किस तरीके से एक पहला वाला बे जो है वो साकिन होगा, वो दूसरा वाला बे जो है वो पेश होगा। अब्बू, अलिफ और बे के ऊपर अगर तशदीद है तो ऐसे पढ़ेंगे, अब्बू। ये बहुत इजी है। जैसे अन्ना, एक अलिफ के ऊपर फतहा है और नून साकिन है और एक नून पे हम फतहा देंगे, तो इसकी जगह पर, टोटल इसके जगह पर हम अरबी में ऐसे लिखेंगे अन्ना। जी हाँ, इस तरीके से जो है वो लिखेंगे अन्ना। ये है तशदीद। और आखिरी जो अलामत है वो भी मैं अर्ज कर दूं आपके साथ, कल शेयर किया था यानी गुज़िश्ता दर्स में, वो है मद। जी हाँ, वो है मद की अलामत, जिसको मुख्तलिफ तरीके से आप जो है वो लिख सकते हैं या देख सकते हैं। फर्ज कीजिए कोई ऐसे भी कुरान में देख सकता है, या इस तरीके से भी जैसे हमने लिखा, दोनों सूरतें हैं। ये काम आता है जब भी किसी अल्फाबेट हर्फ के ऊपर आ जाए, 3 डबल उसको खींचिए। फर्ज कीजिए हमने पहले ही अर्ज किया था कि इस अलिफ को 2 हिस्सों में तकसीम कीजिए, तो आ और ये इसको लगा दिया हमने, तो 3 से ज्यादा यानी इसकी फिर 2 किस्म हो जाती है, यानी 4 मरतबा अलिफ की आवाज जो है वो आएगी मद लगाने के बाद। इतना खींचना पड़ता है। इसीलिए कुरान मजीद का जो ये सूरा है, नमाज में आप पढ़ते हैं डेली, वला वाल खींचते हैं इस तरीके से। क्यों? इसलिए कि उसके ऊपर मद है। तो चलिए आज ये गुफ्तगू जो है वो कंप्लीट। अलामत की जो आखिरी किस्म है वो है खड़ा अलिफ, या जो है वो अलिफ मद्दी, और 3 हर्फ के साथ ये आता है। जिस तरीके से फर्ज कीजिए अगर वाव है और वाव से पहले पेश है तो ये भी जो है वो एक मद है, याद रखिएगा। और अलिफ है और अलिफ के शुरू में अगर किसी भी हर्फ के ऊपर फतहा है तो वो भी अलिफ मद्दी कहा जाता है। इसी तरीके से या है और या के नीचे खड़ा अलिफ है, या फिर या से पहले फर्ज कीजिए कोई हर्फ है जैसे बे है और इसके नीचे अगर कसरा है तो ये भी याए मद्दी। क्या मतलब, यानी या जो है वो खींचेगा। बी, वाव से पहले अगर जम्मा है ऊ, यानी आम हालत में जो है वो ऊ, और वाव से पहले अगर है तो ऊ अलिफ से पहले। लेकिन मैं एक बात ये अर्ज कर दूं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे कि अलिफ खड़ा या अलिफ मद या अलिफ कशीदा फारसी में कहते हैं, वो क्या होता है। वो जो है वो इस तरीके से छोटा सा एक मिनी अलिफ समझ लीजिए, छोटा सा अलिफ होता है। अगर वो किसी के ऊपर आ जाए ना,
और वो 3 हर्फ से ज्यादा नहीं आता, मैं तफसील से अभी बयान करूंगा। तो वो अगर किसी के ऊपर आ जाए, अब वो जो हर्फ जिसके ऊपर आता है उसकी असली आवाज जो है वो गायब हो जाएगी और ये आ की आवाज इस पे चढ़ जाएगी, अलिफ की आवाज आ जाएगी। जैसे वाव के ऊपर अगर ये है तो अब ये वाव की अपनी आवाज नहीं होगी, यानी वाव की आवाज गायब होके वाव जब बदल जाएगा आवाज के लिहाज से अलिफ में। या के ऊपर अगर ये खड़ा अलिफ या जो है वो अलिफ कशीदा जिसको फारसी में कहते हैं, या अलिफ मद जिसको अरबी में कहते हैं, ये अगर आ जाए तो या की आवाज जो है वो गायब हो जाएगी और या की आवाज अलिफ में चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। जिस तरीके से वाव के ऊपर अगर आए, इसकी मिसाल जैसे हमने कुरान मजीद में देखा है, सलावात अगर आमतौर पर पढ़ेंगे तो वाव को अगर हम पढ़ेंगे, अगर ये खड़ा अलिफ नहीं होगा तो सलावात पढ़ना चाहिए था, लेकिन अब ये वाव की आवाज यहां नहीं होगी बल्कि सलात पढ़ेंगे। आप भी नमाज को सलात कहते हैं ना, सलात के असल माने दुआ के है, लेकिन अभी जो है वो नमाज के माने में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा तबादुल हो गया। लिहाजा ये कुरान में जगह जगह पर आपको आएगा। या जैसे हम कहते हैं सलावात, ठीक है, सलावात, ये इस तरीके से है सलावात। लेकिन ये जो अलिफ है, अब ये अलिफ को आप आवाज अदा करेंगे, वाव को बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगे, यानी सलावात नहीं कह सकते, सलात कहेंगे आप। और इसी तरीके से या की मिसाल है, आप इसको समझ चुके हैं, लिहाजा या की मिसाल दे दूं। जैसे कि अब ये मीम वाव पेश मुंह और ये सीन है और ये या है, तो आम हालत में इसको हम मूसी पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही खड़ा अलिफ इसके ऊपर आ जाएगा, अब या की आवाज नहीं बल्कि खड़ा अलिफ की आवाज, यानी मुंह सा हो जाएगा, मुंह सा में बदल जाएगा, यानी सी से सा हो जाएगा, मुंह सा या। मैं एक मिसाल दूं जिसमें दोनों तीनों चीजें जो है वो शामिल हो सकती हैं, या कम से कम 2 चीजें। जैसे हमने मिसाल दी इबादी, ऐन ज़ेर ई और ये बे है, फिर मैं एकदम काट काट के मुक्तदी हजरात के लिए लिखूं, ये ऐन है, ठीक है, ये बे है, तो ऐन ज़ेर ई और ये बे और ये अलिफ आ गया, तो यहां पर खड़ा अलिफ यानी मद की आवाज होगी और ये अलिफ मद्दी इसको कहा जाएगा। इबा और ये दाल और या, अब ये जो या है ना, इसके नीचे खड़ा अलिफ या जो है वो मद आप लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये याए मद्दी हो जाएगा। इसी तरीके से एक मिसाल है मीम काफ अलिफ, तो ये 2 नुक्ता है और ये अलिफ जो है वो इसके ऊपर मद है और ये मकामी, इस तरीके से हमने लिखा। अगर मिला के लिखेंगे इसी को तो मकामी, इसको अगर मिला के लिखेंगे तो इबादी। जी हाँ, इस अलिफ को मद कहते हैं या खड़ा अलिफ कहते हैं। देखिए मैं एक लकीर खींचता हूं और इसके ऊपर एक छोटा सा अलिफ, यानी अलिफ के 3 हिस्से का एक हिस्सा आप कह सकते हैं, ठीक है। ये जो अलामत है ये 3 जगह पर ये अलामत आती है और 3 अल्फाबेट के साथ, 3 हर्फ के साथ ये अलामत आती है। लिहाजा इस अलामत को 3 हर्फ के जरिए से आप समझेंगे। एक उसमें से अलिफ है, एक वाव है और एक या है। अगर ये अलामत अलिफ के साथ हो, वाव के साथ हो, या के साथ हो, तो आप समझ लीजिए कि इस अलामत को, जिसको उर्दू में खड़ा अलिफ कहते थे, क्या कहते थे? खड़ा अलिफ। लेकिन अरबी में इसको जो है वो अलग से हल्का सा नाम है, वो समझ लीजिए। अलिफ के साथ होगा तो इस अलिफ को कहेंगे अलिफ मद्दी, वाव के साथ है तो इसको कहेंगे वावे मद्दी, या के साथ है इसको कहेंगे याए मद्दी। यानी इस छोटे से इस खड़ा अलिफ को जो उर्दू में हम कहते थे, इसका नाम है मद। वो जो मद आपको याद है, जो बड़ा वाला मद था ऐसे या ऐसे,
उस मद की तरह ही ये है, लेकिन इसकी आवाज इतनी ज्यादा नहीं है। इसमें जो है वो पूरे एक अलिफ की यानी आधा अलिफ ये और आधा अलिफ ये, आधा अलिफ ये और आधा, दोनों सूरत में एक सेम है। आ की आवाज आती थी, लेकिन इसमें है आ, लिहाजा इसको अलिफ मद्दी कहेंगे, वाव मद्दी या मद्दी। किस तरीके से मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर मद को लगाने के बाद। अलिफ को थोड़ा सा मैं एक साइड में और करता हूं ताकि आप जो है वो इजी इनके दरमियान का ये फासला समझ जाइए। इन तीन हर्फ के साथ ये खड़ा अलिफ कहिए या मद कहिए, छोटा सा मद। जैसे अलिफ के ऊपर अगर आएगा तो इस तरीके से आएगा, अलिफ के बीच में नहीं आएगा कभी भी ये मद, या तो ऊपर आएगा या नीचे भी आ सकता है। जी हाँ, वाव के ऊपर और या के नीचे इस तरीके से आएगा। अगर या के ऊपर आया तो इसकी आवाज कैसे है, और या के नीचे आया तो आवाज कैसे है। अलिफ के नीचे अगर है और अलिफ के ऊपर है, दोनों आवाज में क्या फर्क है मैं आपको समझाऊं। अलिफ खड़ा जबर आ हम उर्दू में बोलते थे, अलिफ खड़ा जबर आ, तो यहां भी अलिफ मद्दी अगर अलिफ के ऊपर आएगा तो आ थोड़ी सी अलिफ से एक स्टेज आगे बढ़ेगी आवाज, और अगर नीचे है तो इसकी आवाज जो है वो ई इस तरीके से। वाव के ऊपर अगर है तो वाव की आवाज अब आ नहीं होगा, ऊ। जी हाँ, इसी तरीके से अगर या के ऊपर ये अगर मद है तो या मद्दी को बोलेंगे, और इसकी आवाज अब या की नहीं होगी, आ की होगी। जैसे अगर आपको याद हो, लिखा जाता है मूसी, मैं आपको समझाऊं, मीम वाव सीन और ये या, ठीक है। आम सूरत में हम इसको मूसी, लेकिन जब या के ऊपर खड़ा अलिफ आ जाता है, अब इस या की आवाज नहीं होती बल्कि इसी को पढ़ा जाता है मूसा। जी हाँ, तो इन तीनों की मैं मिसाल कुरान मजीद से आपको लाकर दिखाता हूं। फर्ज कीजिए कुरान मजीद में लिखा है लाना, ये ला और ये नून और ये अलीफ, एकदम फासले के साथ हम लिख रहे हैं ताकि आप समझ जाएं। यहां तक ये लाम है, यहां तक ये नून है और ये अलिफ है। अब इसके ऊपर छोटा सा मद हमने दे दिया, तो अब इस अलिफ को कहेंगे अलिफ मद्दी। इसकी आवाज होगी आ, यानी लाना, ठीक है। इसी तरीके से वाव है, ये मिसाल जो है वो बहुत ही अच्छा है। अगर हम इस तरीके से मूसा, ये या के ऊपर जो है वो अलिफ मद्दी हो गया है, लिहाजा या की अपनी आवाज गायब हो जाएगी और आ की आवाज जो उस पर गालिब आ जाएगी। अब इसको या कहेंगे। जैसे इस तरीके से फर्ज कीजिए या लिखा है हमने दो नुक्ते के साथ और एक है लगाया इसमें, फिर एक या हमने पेवस्त किया, ठीक है। किस तरीके से, ऐसे। तो ये या और है, या पे पता है तो या, और ये या और एक या खड़ा अलिफ इसके ऊपर है, यानी या मद्दी। तो इसको अब ई नहीं कहेंगे, या कहेंगे। जी हाँ, इसी तरीके से हम जो है वो वाव की मिसाल भी आपको कुरान मजीद में मुताअद्दिद जगह पर मिल जाएगा। वक्त की तंगी की वजह से मैं ज्यादा मिसालें यहाँ पेश नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल लेकिन याद रखिएगा कि वाव इशबा और या इशबा या अलिफ इशबा से आप इसको जो है इश्तबा मत कीजिएगा। और वो इशबा क्या होता है, यानी हरूफ नाख़वाना होता है, वो फिर किसी दिन हम आपको सिखाएंगे। अभी इतना ही याद रखिएगा कि अलामत और हरकत जिसमें से फतहा था, कसरा था और जम्मा, इसी तरीके से तनवीन फतहा, तनवीन कसरा और तनवीन जम्मा, इसके बाद एक सुकून की अलामत छोटा दाल या गोल इस तरीके से, फिर इसके बाद एक अलामत है तशदीद, उसके बाद एक अलामत है मद,
दोनों सूरत या किसी भी और राइटिंग में। आज जो हमने आखिर में सीखा है वो है खड़ा अलिफ, कभी ऊपर होता है कभी नीचे, लेकिन ये जो खड़ा अलिफ होता है या तो अलिफ के साथ होगा या वाव के साथ होगा, ये या के साथ होगा। और अलिफ के साथ है तो इस अलिफ को कहेंगे अलिफ मद्दी, वाव के साथ है वाव मद्दी, या के साथ है या मद्दी। जी हाँ, तो इसको आप सीख चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अलामत की बहस और हरकत या सदा जो भी कह लीजिए, इसका जो दर्स है वो आज यहाँ पर इक्तफा हम करते हैं।